नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आप सभी सम्मानित साथियों का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है त्रिश वसुंधरा में दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने जैसे देखा था, आप लोगों को बायोलॉजी विद आरती यादव चैनल पर पता चल ही चुका होगा कि आप लोगों को फिजिक्स की जीरो लेवल से लेकर CP नेट की जो पूरी तैयारी है, फुल तैयारी आपको एकमात्र चैनल जिसका नाम है त्रिश वसुंधरा, जी हाँ त्रिश वसुंधरा, इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है त्रिश वसुंधरा परिवार में आप सभी सम्मानित साथियों का मैं स्वागत करता हूं। तो इस पर आप लोगों को देखिए साथियों, फिजिक्स की रेगुलर वीडियो मिलेगी आज से। आज हम आपके सामने जो वीडियो लेकर आए हैं वो सिलेबस की है। आपको सिलेबस बताएंगे, आपको जो मेन टॉपिक्स होते हैं, जो चैप्टर्स होते हैं सिलेबस के, ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इन चैप्टरों पर खासी चर्चा होगी। तो CP नेट वाले भी पढ़ सकते हैं, 12th क्लास वाले भी पढ़ सकते हैं, फर्स्ट ईयर क्लास वाले भी पढ़ सकते हैं। तो सभी साथी इस पर पढ़ सकते हैं। तो ध्यान दें हमारे चैनल की ओर, और साथ ही साथ आप सभी लोग इस चैनल को और अदर चैनल चल रहे हैं, सभी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। हम आपका इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा, आपको चैनल्स मिलेंगे, आपको तैयारी कर देखने को मिलेगी। तो हर एक चीज़ को आपको यहाँ बताएंगे। तो आज हम सिलेबस की केवल वीडियो लेकर आए, केवल और केवल एकमात्र सिलेबस आपको बताएंगे। यहाँ पर सिलेबस देखना है आपको, क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, तो आपको साथियों पढ़ना है जो एक टॉपिक पढ़ना है आपको जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो इसमें फिजिकल वर्ल्ड अर्थात हमारी फिजिक्स की नींव कहाँ से पड़ी हुई है, जो फिजिक्स हमारी हुआ करती है इसकी नींव कहाँ से पड़ी है, किस तरीके से इसको आप लोगों को पढ़ना है, किस तरीके से आपने जाना है फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स को किस प्रकार से स्टडी की जाए। और साथ ही साथ मेजरमेंट अर्थात मापन, कि मापन की कौन कौन सी प्रणालियाँ चलनी चाहिए, किस प्रकार से हम मापन करते हैं, चीज़ों को कैसे मानते हैं, जो अलग अलग टाइप्स की आपकी राशियाँ होंगी, न्यूमेरिकल्स होंगे, इनको कैसे मापते हैं। तो इन चीज़ों की स्टडी के लिए आपको फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट इस टॉपिक को पढ़ना है। चलो हम हिंदी में भी लिख के दे रहे हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं भौतिक जगत तथा मापन। भौतिक जगत तथा मापन, तो ये अध्याय आपको यहाँ पढ़ना है। भौतिक जगत आपको पढ़नी है और यहाँ पर मापन आपको पढ़ना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारा सिलेबस है, आपको सभी देखना है। तो ये वीडियो में आपको टोटल सिलेबस देखने को मिलेगा। हर एक सिलेबस की बात करेंगे, आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जो आपको नहीं पढ़ाएंगे। साथ ही साथ आपको एक और बात और बता दें कि पहले जो हमने चैनल शुरू किया था उसके बाद 15 वीडियो हम आपको दी थी, उसके जस्ट बाद आपका पेपर था। तो वहाँ पर हमने किसी भी प्रकार से न्यूमेरिकल्स पर कोई खास चर्चा नहीं की थी। हम ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आते थे, आपको बताते थे। तो आप ये मत समझना कि ये टॉपिक्स नहीं, जब हम टॉपिक लेकर चलेंगे तो ऐसा न्यूमेरिकल्स आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इस साल जो पेपर आया था पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड था। जो फिजिक्स उसमें थी वो टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड रख दी थी, और आप लोग वहीं पर फंस गए। प्रश्नों की तैयारी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी आपके सामने लेकर आए। तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, उसके बाद देख लीजिएगा। उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे काइनामेटिक्स। आपको क्या पढ़नी है यहाँ पर, काइनामेटिक्स पढ़नी है। काइनामेटिक्स पढ़नी है अर्थात आपको गतिकी पढ़नी है। इसका मतलब होता है कि चीजों में एक्सीलरेशन कैसे उत्पन्न होता है, मोशन कैसे उत्पन्न होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या रोटेशनल मोशन, या विभिन्न प्रकार के टॉपिक इसमें आएंगे। तो आपको पूरी की पूरी काइनामेटिक्स पढ़नी है, आपको गतिकी पढ़नी है, आपको पूरी की पूरी गतिकी पढ़नी है। आपके उसके बाद देख लेना साथियों क्या पढ़ना है। तो उसके बाद आपको पढ़ना है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। तो आपको ये टॉपिक पढ़ना है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी।
तो आपको गति पढ़नी है। किसकी गति करनी है? कणों की और एक कठोर बॉडी, कणों और कठोर बॉडी की आपको गति पढ़नी है। मोशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ये चीज आपको यहाँ पढ़नी है। तो सिलेबस में ये भी है, आपको ये भी पढ़ना है। तो इसके बाद देख लेना आपको क्या पढ़ना है। सिलेबस का जो अगला टॉपिक आ जाता है, जो अगला चैप्टर आ जाता है, वो आपको क्या पढ़ना है। तो अब यहाँ पर आपको ग्रेविटेशन भी सीखना है। आपको यहाँ ग्रेविटेशन भी सीखना है, ग्रेविटेशन भी पढ़ना होगा, ग्रेविटेशन भी पढ़ना होगा। ग्रेविटेशन बोले तो अर्थात गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण भी आपको सीखना होगा, गुरुत्वाकर्षण भी आपको पढ़ना होगा। तो देख लीजिएगा आपको क्या पढ़ना, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक जगत और मापन पढ़ना है। काइनेमेटिक्स पढ़नी है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ये आपको पढ़ना है। ग्रेविटेशन भी आपको पढ़ना है, जो गुरुत्वाकर्षण वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ग्रेविटेशन वाला। ये ग्रेविटेशन भी आपको पढ़ना है। मोशन ऑफ सिस्टम्स ये भी पढ़ना है। तो हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लेकर आए हैं जो आपको पढ़ने हैं, हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे, और ऐसे नहीं मन से पढ़ने होंगे। तो उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तो देख लीजिएगा साथियों। उसके बाद आपको लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन अर्थात इनको बोलते हैं गति के नियम, गति के नियम भी पढ़ने आपको। यहाँ पर गति के नियम भी पढ़ने, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम भी पढ़ना है। तो देखिए साथियों, ये चीजें तो आपको पढ़नी है। तो ये पढ़ लेने हैं। अब देखना साथियों, अब आपको क्या पढ़ना है, आगे टॉपिक क्या है उसको भी देखिए। आगे जो टॉपिक आपको तैयार करने हैं गति के नियम के बाद, उनको भी पढ़ना है, और बड़ा विस्तार से पढ़ना है, डिटेलिंग के साथ पढ़ना, क्योंकि एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटना चाहिए और नहीं ही एक भी क्वेश्चन छूटना चाहिए। पूरी तैयारी आपको करा के जाएंगे। तो अब आपको देख लेना क्या पढ़ना है। अब आपको 12th क्लास के भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो 12th क्लास के कुछ टॉपिक आपको हैं ऐसे हैं जो पढ़ने हैं। लेकिन इससे पहले देख लो और क्या पढ़ना है आपको। आपको यहाँ एक टॉपिक पढ़ना है, वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर अर्थात जिसको हम बोलते हैं कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य, कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य, कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य, इसको शक्ति भी कहा जाता है, जिसको शक्ति भी कहा जाता है। तो कार्य ऊर्जा, वर्क एनर्जी एंड पावर, ये वाला टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है। इस टॉपिक के बाद अब आपको क्या पढ़ना है, आपको थर्मोडायनामिक भी पढ़ना है, आपको थर्मोडायनामिक भी पढ़ना है, आपको पढ़ना है थर्मोडायनामिक। तो कितने हो गए थे ये, उधर कितने हुए थे, तो ये 5 हो चुके हैं। अब आपको छठवां देख लेना, थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक्स आपको पढ़नी है, अर्थात आपको ऊष्मागतिकी पढ़नी है, ऊष्मागतिकी पढ़नी है। थर्मोडायनामिक अर्थात आपको ऊष्मागतिकी पढ़नी है। और आगे देख लेना, आगे आपको क्या पढ़ना है। अब आ जाइए इधर, अब इधर आ जाएंगे 12th क्लास के लिए। इसमें आपको क्या पढ़ना है, आपको देख लेना ऑप्टिक्स पढ़नी है, ऑप्टिक्स, जिसको आप बोलते हो प्रकाशिकी, जिसको आप बोलते हो प्रकाशिकी, प्रकाशिकी पढ़नी है। तो 2 टाइप्स होंगे यहाँ पर प्रकाशिकी के आपके। एक टाइप्स आपका प्रकाशिकी का हो जाता है जिसको आप बोलते हो किरण प्रकाशिकी। क्या बोलते हो, किरण प्रकाशिकी। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है रे ऑप्टिक्स। क्या बोला जाता है, रे ऑप्टिक्स। और जो दूसरा आपका हो जाएगा वो ये वेव ऑप्टिक्स हो जाएगा, अर्थात तरंग प्रकाशिकी। तो इसमें पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है, आपको मिरर्स के बारे में पढ़ना है, आपको लेंसों के बारे में पढ़ना है, आपको प्रिज्म के बारे में पढ़ना है। ऐसी बहुत सी 4 चीजें होंगी जिनके बारे में आपको रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पढ़नी है। तो इन सभी चीजों को यहाँ ऑप्टिक्स में देखने को मिलेगी। आप माइक्रोस्कोप भी आपको पढ़ने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। वेब ऑप्टिक्स भी आपको पढ़ने को लिए मिलेगी। तो हर चीज आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। उसके बाद देख लेना आपको कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे। आपको जो चीज पढ़नी है
आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको आप बोलते हो, हिंदी में कहा जाता है स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की, अर्थात एक चार्ज बॉडी, अर्थात एक चार्ज जब वो रेस्ट की पोजीशन में होता है जब, तो उस समय उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, वो क्या क्या शो कर सकता है, तो इन सारी चीज़ों के, उसके लक्षणों को, उनके गुणों के, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ोगे। कब पढ़ोगे? तो आंसर है चार्ज इन रेस्ट पोजीशन। जब चार्ज रेस्ट की पोजीशन में होता है तो उस टाइम पर आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे। जब चार्ज रेस्ट की पोजीशन में होगा तो उस समय आप यहाँ पर पढ़ोगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप इसको देखोगे। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं कि आगे आपको कौन कौन से और टॉपिक पढ़ने हैं। आपको जो आगे टॉपिक पढ़ने हैं वो टॉपिक कौन कौन से हो जाते हैं, तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं धारा विद्युत की। हिंदी में कहा जाता है धारा विद्युत की, धारा विद्युत की और चुंबकत्व, धारा विद्युत की और चुंबकत्व। ये आपको यहाँ पर पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये चीज आपको पढ़नी है। और यहाँ पर आपको क्या पढ़नी है? मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी है। आपको यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी है, मॉडर्न फिजिक्स भी आपको पढ़नी है। तो सिलेबस आप एक एक करके देखते चलिए, क्रम से देखते हुए चलेंगे सिलेबस में क्या क्या चीजें और क्या क्या आपको पढ़नी है। और ये नोट भी करना है आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप आसानी से। अब स्क्रीनशॉट लेकर के इनको नोट भी करना है, जो चीजें आपको पढ़नी है इन सबको नोट भी करते चलिए। इंपॉर्टेंट चीजें सब की सब, यही टॉपिक, एक एक टॉपिक उठाएंगे, इन पर बात करेंगे गहराइयों से, चाहे वो 2 दिन में टॉपिक क्यों ना खत्म हो, क्योंकि सभी समय है हमारे पास। बहुत ही अच्छी तरीके दो टॉपिक या फिर 3 वीडियो क्यों ना बन जाए, आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे सही से। अब देखो 12वां 11वां, अगला देखो, अगला कौन सा हो जाता है? रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, जिसको हम बोलते हैं घूर्णन गति, जिसको हम बोलते हैं घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। तो ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ग्रहों से लेकर तमाम प्रकार की जानकारियां पढ़ोगे, तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? आपको और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। आपको पढ़ने हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अर्थात विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, अर्थात जो ऑस्टेड ने प्रयोग किया था, ऑस्टेड ने क्या देखा था, क्या नहीं देखा था, उस तमाम प्रकार की ऐसी जानकारियां होंगी जो इस टॉपिक से आपको क्लियर हो जाएंगी। और बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं वो सब के सब इस चीज से बनते हैं। हर एक डेरिवेशन को देखते हुए चलेंगे, हर एक डेरिवेशन के बाद हर एक टॉपिक आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा ना हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी सबके डाउट्स क्लियर होते चलेंगे। तो आपको ये पढ़ना है। इसके बाद आपको और सारी चीजें पढ़नी है, तो वो भी एक एक करके देख लेते हैं। और क्या चीजें पढ़नी है आपको? तो आपको इसके बाद जो पढ़ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद जो आपको चीजें पढ़नी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है आपका, जिस टॉपिक का नाम है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर अर्थात हिंदी में बोले तो इसको कहा जाता है अर्धचालक,
हिंदी में इसको कहा जाता है अर्धचालक, वैसे से बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो ये भी आपको पढ़ना है, सेमीकंडक्टर्स भी पढ़ने हैं आपको, अर्धचालक भी आपको पढ़ने हैं। और आपको और चीजें आपको पढ़ती हैं, आपको यहाँ पर पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी पढ़नी है। यहाँ पर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी पढ़नी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए, आप एक एक पॉइंट को लिखते रहना, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों पर बाद में बात होगी, इन्हीं चैप्टरों पर, जो चैप्टर यहाँ पर लिखे जा रहे हैं इन्हीं पर बाद में बात होगी और एक एक चैप्टर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, सेमीकंडक्टर्स पर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़नी है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहा जाता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे पढ़नी है। यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंगे पढ़नी है। उसके बाद देख लेना, उसके बाद आपको यहाँ क्या पढ़ना है, सिलेबस के बारे में जान लो। उसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है एटम्स एंड न्यूक्लियस, एटम्स एंड न्यूक्लियस, एटम्स एंड न्यूक्लियस अर्थात परमाणु, परमाणु और नाभिक, परमाणु और नाभिक के बारे में बात की जाएगी यहाँ पर। ये चीज भी आपको पढ़ने को मिलेगी। तो अब देख लो आगे और क्या पढ़ना है आपको, आपको और क्या पढ़ना है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आपको क्या पढ़ना है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एंड रेडिएशन। अर्थात पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति, पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति, पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति और विकिरण, और विकिरण। तो इस प्रकार से ये रहा आपका सिलेबस, जो सीपी नेट वालों को सीखना, एक एक पॉइंट करके तैयारी। तो अब कल से शुरुआत करेंगे। आज सिलेबस की आपको वीडियो हमने प्रोवाइड कराई है, तो सिलेबस को एक बार देख लेना, समझ लेना, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, छोड़ना कुछ नहीं है इसमें। और भी जो टॉपिक्स रह गए होंगे उन टॉपिक्स को भी हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आपके लिए अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये टॉपिक्स को जरूर पढ़ना होगा, इनको आप भुला नहीं सकते हो, हर एक टॉपिक्स को पढ़ते चलो। पहले जो हमने पढ़ाया था उसमें केवल ऐसे ही क्वेश्चन बना लेते थे, उन प्रश्नों को डालते थे, उसका कोई मतलब ज्यादा नहीं निकल पाया क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर आया था। तो अब ध्यान रखना, एक एक टॉपिक कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, हर एक चीज की तैयारी आपसे कराई जाएगी। तो चलिए साथियों, आज सिलेबस के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है त्रिश वसुंधरा फिजिक्स क्लास। सिलेबस आज चर्चा की थी, आज केवल और केवल सिलेबस पर ही चर्चा कर पाई है। तो सिलेबस को ध्यान से समझते रहिए ना कि ये सिलेबस है, इसी पर हमको काम करना है, इस सिलेबस पर काम करना है, हर एक चीज की जानकारी देनी है। तो आपको सभी प्रकार की जानकारियां यहाँ पर मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आप लोग अदर जो हमारे चैनल्स हैं, जो फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो चाहे इंफॉर्मेशन वाला चैनल, इन सभी चैनल्स को भी देखते रहें। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय सब समान।